काफ़ी अरसे के बाद सुबह सुबह उठा हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। काफ़ी अरसा का मुलाज वाकई काफ़ी अरसा है। और अभी मैं अपने गांव के बाज़ार में से जो है वो जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। और सारी दुकानें जो हैं वो अभी सुबह सुबह बंद हैं। पहले तो मैं लाहौर में जब मैं पढ़ता होता था तो मैं देखता था कि वहाँ पे ऐसा माहौल होता था कि सुबह सुबह उठना तो बाहर जाना तो सारी दुकानें बंद होती थी। लेकिन अब माशाल्लाह हमारे गांव भी इतनी ज़रा जो है वो तरक्की कर चुका है कि सारी दुकानें जो हैं वो बंद हैं। दो चार दुकानदार बल्कि थे किसी ज़माने में जो कि सुबह सुबह जो है ना दुकान खोल लेते थे। नमाज़ पढ़नी है, सबक पढ़ना है, यानी कि कुरान मजीद की तिलावत करनी है और उन्होंने आ जाना है और अपनी दुकान जो है ना खोलनी है, सफाई सुथराई करनी है। बल्कि दुकान पे आके कुरान मजीद की तिलावत करते थे अपनी सीट के ऊपर बैठ के। और अब तो वो दुकानदार भी नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अभी भी एक आध है दुकानदार जो कि ऐसा करता है। काफ़ी ज़्यादा हुई है बारिश और बारिश की वजह से ज़मीन आपको नज़र आ रही होगी कि गीली गीली, और मौसम जो है वो भी थोड़े बादल हैं। अभी सूरज जो है वो सही तरह से नहीं निकला। पता नहीं कई माह के बाद जो है आज मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे आया हूँ। गाँव का गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल है जहाँ पे मैंने तालीम हासिल की हुई है। मॉर्निंग पे यहाँ लोग आते हैं और वॉक शॉक करते हैं। और ये पीपल का दरख्त जो है ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना, तकरीबन कोई 50 साल पुराना। अभी बाहर इंशाल्लाह खेतों में चलता हूँ। कीचड़ तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं जाऊँ और आपको जो है ना ताज़ा ऑक्सीजन जो है वो ज़रा मैं दिखाऊँ। देख तो नहीं सकता लेकिन मैं लूँगा। और आपको क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ है और सुबह सुबह तो वैसे ही जो है ना गर्द नहीं होती, तो ग्रीनरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी उम्मीद है। तो चलते हैं इंशाल्लाह, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। जी तो गाइस मौसम आप चेक कर लें, काफ़ी खूबसूरत है। और ये जो सामने है गाड़ियाँ बुलडोज़र वगैरह खड़े हुए हैं, ये रोड बन रहा है हमारा सियालकोट से करतारपुर को तक। और ये काफ़ी ज़्यादा लंबा रोड है, पता नहीं कितने किलोमीटर है, मुझे अंदाज़ा नहीं है। और ये रोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि इसकी भी सुनी गई है। ये चेक कर सकते हैं आप, ट्रक इन पे सारा जो है ना वो सामान लोड हो के तो आ रहा है। कुछ कुछ लोग हैं पुराने बूढ़े बूढ़े, वो निकले हुए हैं सुबह की सैर के लिए। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त खा खा के हम लोग खुद जो है ना वो ब्रायलर चूजे बन गए हुए हैं। और इस तरह के अगर देसी मुर्गे हम खाएं तो जितनी इनमें फुर्ती होती है ना, इतनी फुर्ती जो है वो हम लोगों में भी आ जाए। दौड़ तो मैं खैर नहीं लगा रहा, लेकिन ये है कि तेज़ तेज़ वॉक जो है वो मैं कर रहा हूँ। नीचे कीचड़ है
और पाँव भी स्लिप हो रहे हैं। तो वैसे ही मेरा दिल किया कि चलें यार आज बाहर को चलता हूँ, तो थोड़ा ताज़ा ऑक्सीजन लेते हैं। तो वो मैं आया था, लेकिन यकीन करें कि दिल खुश हो गया। कुछ गाड़ियाँ जो हैं ये सामने पेट्रोल पंप है यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और गांव तो फिर गांव होते हैं ना गाइस। क्या ही बात है, क्या बात है, क्या बात है। शहरों में तो अब वो चीज़ें नहीं रही, वो बहुत ज़्यादा आलूदगी और पता नहीं क्या क्या, लेकिन यहाँ पे हमारे जो विलेज एरिया यहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा शांति है। और ये रोड जो है करतारपुरा, ये जो सिखों का दरबार है, जो कि इंडिया बॉर्डर पे भी और पाकिस्तान की बॉर्डर पे भी है, तो ये रोड जो है वो उस तरफ को सारा जो है ना बंद रहा है। और ये बॉस काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे काम हो रहा है। और ये मेरा एक दोस्त जो है वो मुझे मिल गया, मैं इससे ज़रा सलाम ले लूँ, फिर जो है ना आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुर्शद की हाल है? अरे ये तो ठीक है। वालेकुम अल्लाह का शुक्र। तू ही सुनाओ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ? ਰੋਡ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਪਾਇਆ ਦਾ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਨਖਤਰੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਸਨਖਤਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਨਖਤਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਚੰਦਰਕਿਆ ਤੱਕ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰੋਡ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ? 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੋਟਲ करतारपुर तो लाया गए थे सियालकोट तक। जिसको कि सियालकोट से लेके तो करतारपुर तक, ये मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये मेरे क्लास फेलो भी हैं। तो इन्होंने बताया कि ये 70 किलोमीटर का जो है ना एक टोटा है जो कि बनेगा, और ये सारा जो है वो कारपोरेट रोड बड़ा VIP किस्म का जो है ना बनेगा इंशाल्लाह। तो मैं आगे चलता हूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। 26 फुट खुला बनेगा, और ये 26 फीट खुला रोड है। वाह, हमारी तो लॉटरी निकल गई भाई। नाज़रीन, इसे कहते हैं पिंड का माहौल और ताज़ा ऑक्सीजन और सेहत और तंदुरुस्ती और सब कुछ, बस यही है। और मुझे पर्सनली तौर पे जो है ये इस तरह का माहौल बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को पता नहीं पसंद है कि नहीं, लेकिन शहर की ज़िंदगी को मैं लाइक नहीं करता। मुझे तो ऐसा माहौल पसंद है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जी तो गाइस, ये मेरा दोस्त मुझे काफ़ी अरसे के बाद मिला है। तो मैं वीडियो बना रहा था, तो कह रहा था कि डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा यार मैंने एक चैनल बनाया हुआ है। तो कहता है यार सब्सक्राइब करो, फिर वो खुद ही मुझे कह रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सब्सक्राइब उसको कर दिए मैंने, और बेल आइकन का बटन भी दबा दिया। इंशाल्लाह सारी वीडियोस जो हैं मेरी उस तक पहुंचा करेंगे, और एक वीडियो बल्कि वो देखना उसमें स्टार्ट भी कर दी है। इसलिए तो आप लोगों को कहता हूँ कि सुबह उठो, सुबह उठने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। और वो सूरज मियाँ जो है वो निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। और मज़े की और परेशानी वाली बात यह है कि कल मैं अपने गांव में दूध भैंस का ढूंढने के लिए निकला कि यार चलो 2 किलो दूध जो है वो कहीं से लगवा लेता हूँ। लेकिन पूरे गांव में, और मेरा गांव काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा आबादी है, यहाँ पे 3 बैंक हैं, बल्कि 4 बैंक हैं। तो आप खुद ही सोच रहे हैं कि कितनी बड़ी आबादी होगी, लेकिन दूध नहीं मिल रहा। किसी की बांध लगी हुई है और कोई कह रहा है जी डंगर बेच देते ना, तो ये हो गया, तो वो डंगर कटा छड़े ना। यानी कि हम लोग जो हैं वो अब अपनी ज़मीनों को टाउन बनाते जा रहे हैं और अपने जानवरों को बेचते जा रहे हैं और ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं। इसीलिए तो हम लोग बीमार हो रहे हैं। तो
आप सब लोगों से यही मैं गुजारिश करूँगा कि सुबह सुबह जल्दी उठा करें और बाजमात, बल्कि बाजमात आप नमाज़ पढ़ेंगे और फिर आपके पास ज़्यादा टाइम होगा। चाहे आप ऑफिस जाते हैं, लेकिन अगर बाजमात आप नमाज़ पढ़ेंगे, सुबह की सैर करने के लिए भी टाइम मिल जाएगा और सुबह के ऑफिस जाने के लिए तैयारी के लिए भी टाइम मिल जाएगा, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। तो मेरी जो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस पे ज़रूर अमल कीजिएगा। बाकी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नई और अच्छी वीडियो के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।